धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर। तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। कबीरा मन फाटे नहीं ठौर। संत कबीर साहब जी कहते हैं, धरती फट गई हो, ऐसा ताप पड़ा हो, कोई वर्षा न हुई हो और धरती फट उठी हो तो इलाज संभव है। मेघ आएगा और सींच देगा, फटी धरती दोबारा नम हो जाएगी। बड़ी समस्या नहीं है, कोई पदार्थ की बात है। पदार्थ ही आ करके हल कर देगा। कपड़ा फाटे डोर, फट गया है कपड़ा तो सुई धागा डोरी काम हो जाएगी, फिर कोई बड़ी समस्या नहीं है। तन फाटे को औषधि, यहाँ भी पदार्थ की बात है। औषधि आएगी, ठीक कर जाएगी। तन का रोग है, व्याधि चली जाएगी औषधि से। मन फाटे नहीं ठौर, पर मन अगर फट गया, मन अगर टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड हो गया तो वहाँ ठिकाना पाओगे, कोई सुई धागा तुम्हारे काम नहीं आएगा। मन का फटना समझते हो? मन का फटना क्या? फटा मन कैसा होता है? बटा हुआ विरोधाभास। वक्त हाँ बढ़िया और विरोधाभास चारों तरफ है। उनको हम क्या बोलते हैं? जहाँ विरोध ही विरोध है और बिना विरोध के कुछ हो ही नहीं सकता। द्वैत, जो मन द्वैत में जीता है, जो मन पदार्थ में जीता है, जो मन बस उसी को सच मान के जीता है, जो दिखाई सुनाई देता है, जो स्पर्श किया जा सकता है, वही फटा मन है और कोई नहीं फटा मन है। जो भी मन वस्तुओं में जिएगा वही फटा मन है। जो भी मन इंद्रियों में जिएगा वही फटा मन है। ये संभव ही नहीं है कि आप पदार्थ को ही सत्य माने। नहीं, पदार्थ को असत्य नहीं कह रहे हैं, पदार्थ को असत्य नहीं कह रहे हैं। पदार्थ तथ्य है, पदार्थ की अपनी सत्ता है। एक ही है जो कि पदार्थ के रूप में आविर्भूत होता है। पदार्थ को नकारा नहीं जा रहा है, पर पदार्थ क्या है ये तुमने यदि जाना ही नहीं और उसी को आखिरी मान लिया तो फंस जाओगे। इसी को फटा मन कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। मन का एक सिरा है तो वह है, वो सदा उसके स्रोत के पास है। वहाँ से तुम उसको जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ है। मन कितना भी भटकने वाला हो, लेकिन उसका एक सिरा जो अपने खूंटे से बंधा हुआ ही रहता है। तो खूंटा क्या है? रक्त स्रोत। दूसरा सिरा मन का संसार बन के फैलता है। एक सिरा मन का तो सदा अपने खूंटे से बंधा ही रहता है, दूसरा सिरा संसार बन के व्याप्त होता है। दूसरा सिरा जितनी दूर जाता जाएगा, पहले से मन उतना फटा हुआ कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि है फटा मन, जिसने संसार को और स्रोत को दूर कर दिया है, जिसे संसार में ही स्रोत दिखाई नहीं पड़ता, जिसने एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत तैयार कर दिया है, और जो दोनों को जो पृथक समझता है, वही है फटा मन। तो मन फाटे नहीं ठौर। जिस किसी ने ये सोच लिया कि भौतिक
जगत और आध्यात्मिक जगत अलग अलग है। और आपको बहुत ऐसे लोग मिलते होंगे जो बात करते होंगे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो एक नंबर के पगले हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जहाँ तुमने वो दुनिया बनाई वही तुमने अपने फट जाने का इंतज़ाम कर लिया। ये दो अलग अलग दुनिया हो ही नहीं सकती। दो दुनिया तुम बनाते ही इस कारण हो क्योंकि तुम पदार्थ से ही चिपके हुए हो। और मज़े की बात है कि चिपके पदार्थ से हो लेकिन पदार्थ का सत्य नहीं जानते। चिपके पदार्थ से हो और पदार्थ की सत्ता बनी रहे, इस कारण पदार्थ को राजा बनाते हो। एक दुनिया का और सत्य को तुम उस दुनिया से बहिष्कृत हो जो तुम कहते हो कि ये पदार्थ की दुनिया है। यहाँ पर पदार्थ राजा है। हाँ, और एक दुनिया, दूसरी दुनिया और होती है। वहाँ पर कुछ और चीज़ें होती है। वहाँ पर क्या चीज़ें होती है? वहाँ पर वो पाप पुण्य, नरक, स्वर्ग, ईश्वर, देवी देवता, भगवान, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो तुम्हारा सामान्य दुनियावी आदमी है, गृहस्थ है, वो ऐसे ही तो जीता है कि एक तो घर है मेरा जहाँ हर तरीके की ईर्ष्या, लालच, जलन, वासना पालती है। एक दफ्तर है मेरा जहाँ हर तरीके की धूर्तता, स्वार्थ, चालबाजी चलती है। और ये क्या है? ये मेरा भौतिक जगत है। और एक दूसरा जगत भी है। वो कौन सा है? वो गुरु का आश्रम है, वो ईश्वर का मंदिर है। और ये तुमने क्या किया है? ये तुमने इसलिए किया है कि सत्य को किसी आश्रम में बंद कर दो, प्रेम को किसी मंदिर में बंद कर दो, ताकि तुम घर में और दफ्तर में भ्रष्ट हो सको। सत्य को वहाँ बैठा दो ताकि घर में पदार्थ की सत्ता चल सके। अहंकार अपने बने रहने के लिए ये सब करता है। हाँ, बांट दो भाई, वो क्षेत्र सत्य का है, ये क्षेत्र किसका है। अगर भगवान मंदिर में पाया जाता है तो फिर घर में कौन है? बड़ी सीधी सी बात है। एक सहज सवाल पूछ रहा हूँ। यदि भगवान मंदिर में है तो फिर घर में कौन है? शैतान। आप ही ने तो कहा, आप ही ने दावा किया। अच्छा, घर में भी आते हैं। अगर भगवान पूजा वाले कमरे में है तो शयन कक्ष में क्या है? हैवान। तो ऐसा ही तो होता है। पूजा वाले कमरे में बैठता है भगवान ताकि सोने के कमरे में आप हो सको। हैवान। इसी को कहते हैं फटा हुआ मन। बांट दो, मन फाटे नहीं ठौर। दो अलग अलग दुनिया बना दो और फिर बड़े बुद्धिमान के साथ बड़े बोधपूर्ण तरीके से बोलो कि देखिए, आध्यात्मिक बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्चों को थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें सिखाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।